शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। डिजिटल मार्केटिंग हमारी जो मेन है कोर्स, उसका एक अहम सेक्शन यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ, उसकी 5वीं वीडियो है ये। लास्ट चौथा जो लेक्चर था उसकी लास्ट स्लाइड को अगर दोबारा देख लें, उसमें जो टॉपिक था कि किस तरह आप ये जान सकते हैं कि मेरा पेज जो है वो कब लास्ट टाइम इंडेक्स हुआ, गूगल क्रॉलर साहब जो है कब उनका गुजर बसर हुआ या कब गुजरे इस मेरे पेज से। तो गूगल सर्च पे जाके जो सर्च कॉलम होता है जिस पे आप लिखते हैं कोई भी सर्च या अपनी इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए हो और एंटर करते हैं, वहाँ पे जाके आप लिखेंगे कैचे कॉलन आगे पूरा यूआरएल। एक दो चीज़ें यहाँ पे अहम है, यहाँ पे आपके पास वो डिटेल्स आएंगी कि जब लास्ट क्रॉल किया उसने या इंडेक्स किया। दूसरा, ये फ्रेश पेज नहीं होगा, ये वो होगा जब लास्ट क्रॉल किया। एक और पॉइंट अहम, यहाँ पे आप पूरे का पूरा यूआरएल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल honda.com के ऊपर एक पेज है सिविक का और फिर आगे मजीद उसके 2-3 पेज हैं कि उसमें टर्बो मॉडल भी है, उसमें स्टैंडर्ड मॉडल भी है और कुछ और भी है। तो टर्बो मॉडल अगर फॉर एग्जांपल पेज का आपने करना है तो आप पूरे का पूरा यूआरएल लिखेंगे। लास्ट पॉइंट, इस अहम एक नोट करने वाला पॉइंट कि कैचे इज फॉर अ स्पेसिफिक पेज, ये वेबसाइट के लिए नहीं होता। आप वेबसाइट लिख के नहीं निकाल सकते कि ये सारी को कब किया था, एक पेज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सारी वेबसाइट वही थी, सिर्फ एक पेज आपका अपडेट हुआ था तो वो उसके लिए होगा। अब 5th लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। एसईओ में शायद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च। इसे हम करते क्या है, वी फाइंड आउट मोर सूटेबल कीवर्ड्स फॉर आवर वेबसाइट पेजेस। हम अपनी वेबसाइट के हर पेज के लिए सबसे सूटेबल वर्ड्स निकालते हैं कि लोग जब सर्च करेंगे क्या वर्ड्स वो सर्च करेंगे कि फिर मेरी वेबसाइट आ जाए उनके सामने और वो आए गूगल की सर्च के टॉप रैंकिंग में। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। एग्जांपल किसकी लेते हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट जस्ट लाइक अमेजोन, जस्ट लाइक दराज। उसमें हम कैटेगरी देखेंगे। कैटेगरी में हम क्या लेते हैं, गेमिंग प्रोडक्ट्स लेते हैं, गैजेट्स लेते हैं। एरिया हम क्या सेलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमने ये काम करना है सारा, पाकिस्तान में के लिए वेबसाइट है, पाकिस्तान के कस्टमर हैं, ट्रैफिक है, तो पाकिस्तान एरिया हो जाएगा। एक और अहम चीज़ जो मुझे मेरे उस्ताद ने यहाँ पे इसी लेक्चर के दौरान बताई कि आने वाले वक्त में जो वेबसाइट हैं इस तरह की वो बेस करेंगी निश के ऊपर। निश मतलब कि एक ख़ास सेक्टर पकड़ लें, हर एक चीज़ को लेके हर एक कश्ती में सवार ना हो, एक ख़ास चीज़ को पकड़ लें, उसके साथ चलें, ख़ास कैटेगरी, एक ख़ास क्लास में चले जाएं। तो आगे चलते हैं। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस सारे प्रोजेक्ट से पहले कि आप एक अपना कैटेगरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन कर लें। कैटेगरी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि आपने घर बनाना है तो आप ये नहीं करते कि ईंटों वाले को ऑर्डर दे दें, सीमेंट वाले को ऑर्डर दे दें, रेत वाले को ऑर्डर दे दें, बजरी वाले को ऑर्डर दे दें, फिर आप घर शुरू कर दें। आपके पास पहले एक उसकी ड्राइंग होती है, एक नक्शा होता है जो आपको पूरे का पूरा बताता है कि आपने घर क्या, कैसे, किस तरह के रूम, कितने रूम, किस साइज़ के रूम, दीवारें कैसी, कितनी मोटाई, कितनी कहाँ पे पतली दीवार होगी 4 इंच की, कहाँ पे 8 इंच या 9 इंच की, इस तरह सारा कुछ। तो वो कैटेगरी स्ट्रक्चर बनाना है। ये एसईओ के लिए जब आप प्लान करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट का कैटेगरी स्ट्रक्चर। जिस फील्ड में आप सर्व करेंगे वो आपके जहन में हो। और दूसरी चीज़ जो इस कैटेगरी स्ट्रक्चर में आपने सोचनी है वो है आपके कंपैरेटर का कैटेगरी स्ट्रक्चर। तो बड़ा आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एक मतलब नए रास्ते पे चल जाएं जहाँ पे आपको पता नहीं है कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है। तो क्यों ना पहले एक ऐसा स्केच देख लिया जाए कि जी यहाँ पे लोग नॉर्थ की तरफ गए हैं तो मंजिल की तरफ पहुंचे हैं, या साउथ की तरफ। टोटल ऑपोजिट है ना। आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे और पता लगे मंजिल साउथ की तरफ है तो आप 0 पॉइंट से भी और आगे गलत चले गए। तो इसलिए इसके अंदर कैटेगरी स्ट्रक्चर में जो अहम चीज़ें होंगी, एक ये होगी कि आप किस फील्ड में सर्व करेंगे, दूसरा आपके कंपैरेटर का कैटेगरी स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप 3-4 जो आपको लगते हैं टॉप के कंपैरेटर उस फील्ड में, उनको लेके ऑब्जर्वेशन अपनी बना लें, ऑब्जर्व करें। और इसके लिए आप करेंगे क्या, ये स्ट्रक्चर कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा एक एक्सेल शीट के ऊपर। अब एक्सेल शीट में फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रोडक्ट का जो नाम बनाया है, नाम रखा है वो है gamingproducts.com.pk।
पाकिस्तान में काम करना है तो पीके आ गया, और प्रोडक्ट है गेमिंग प्रोडक्ट्स। अब उसके अंदर क्या चीज़ होती है सबसे पहले या ज़रूरी, होम पेज आपका पहला पेज। अब जैसे मैंने पहले कहा अपने कंपैरेटर को देखना है आपने, तो बेहतर है कि आप 3 से 4 कंपैरेटर को देखें अपने कैटेगरी स्ट्रक्चर के लिए, ताकि एक अच्छा कैटेगरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें, बजाय इसके कि आप एक को देखें एक पे ही रह जाएं और पता लगे वो एक वो था जो बिज़नेस छोड़ने वाला था, जो पिट रहा था, जिसकी चीज़ ही कोई नहीं थी बिकती। तो आप 3-4 लोगों को देख लें, हो सकता है कोई डिफरेंट टाइप्स पे चल रहा हो सकता है कोई डिफरेंट ब्रांड्स पे चल रहा हो सकता है किसी ने मिक्स ऑफ ऑल किया हो। तो ये 3 से 4 आप कंपैरेटर को देखें और फिर अपना कैटेगरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की तरफ चलें। अब देखें लेफ्ट साइड पे दायरा हुआ है, ये साहब क्या बेच रहे हैं, ये डिफरेंट उसने प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल गेमिंग एसेसरीज हैं, गेमिंग बंडल्स हैं इनके पास। गेम बंडल मतलब सारी की सारी, उसमें माउस भी होगा, हेडफोन भी होगा, के जॉयस्टिक भी होगी, कोई स्क्रीन भी होगी, सारे का सारा। या गेमिंग चेयर है, गेमिंग गेम पैड रखे हुए हैं, हेडसेट रखे हुए हैं, जॉयस्टिक रखी है, कीबोर्ड रखे हुए हैं, गेमिंग माउस रखे हुए हैं, माउस पैड रखे हुए हैं साहब ने, प्ले स्टेशन एसेसरीज भी हैं इनके पास, और रेसिंग व्हील्स भी हैं। अब फॉर एग्जांपल रेसिंग व्हील में मैंने डील नहीं करना, छोड़ दिया। एक्सबॉक्स एसेसरीज हैं, मैंने एक्सबॉक्स भी नहीं रखना, ना उसकी एसेसरीज रखनी है, छोड़ दिया। अब कैटेगरी स्ट्रक्चर, नाउ लेट्स ऐड कैटेगरी इन आर कैटेगरी स्ट्रक्चर। अब हम उसमें कैसे ऐड करेंगे, टॉप पे तो हमारी मेन कैटेगरी है, ठीक है जी, जैसे गेमिंग चेयर थी, जैसे गेमिंग हेडसेट था, गेमिंग माउस था, गेमिंग कीबोर्ड था, और सारी की सारे एंड पर आ गया आपका गेमिंग लैपटॉप, ये आपकी मेन कैटेगरी होगी। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या है, A4 टैग था, रेड ड्रैगन था, और लॉजिटेक या इस तरह की चीज़ें। और फिर आपके पास 14 इंच और 15 इंच के गेमिंग लैपटॉप थे, ये आपकी आ गई सेकंड कैटेगरी। फिर आपको ये भी पता लगा कि एक जो था बड़ा ज़बरदस्त कंपेटिटर, वो ब्रांड्स में भी डील कर रहा था, लैपटॉप के ब्रांड थे उसके पास डिफरेंट, असूस था, एसर था, डेल था, HP था। तो आपने एक थर्ड कैटेगरी भी बीच में ऐड कर ली, ठीक है जी। तो आपका कैटेगरी स्ट्रक्चर अब बढ़ता जा रहा है, पूरा स्केच बनता जा रहा है आपके उस बिल्डिंग का या घर का जो आपने बनानी है। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके देख लें ताकि आपको मज़ीद समझ आए। मेरी वेबसाइट है gamingproducts.com, एक्सेल शीट भी नाम लगा दिया। पहला पेज क्या बनना है, जो बनना ही बनना है हर एक का, होम पेज। उसके बाद आपने मेन कैटेगरी की लाइन लगा दी, उसके बाद सेकंड कैटेगरी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सबको इकट्ठा यहाँ पे रखा गया है। ये आप किसी भी फॉर्मेट में थोड़ा सा स्पेस पे या आगे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि एक मेन कैटेगरी होगी, फिर सेकंड कैटेगरी और थर्ड भी हो सकती है। कोशिश करें कि थर्ड से ऊपर ना जाएं। एक तो आपकी सारी मेन चीज़ें कवर हो जाएंगी, दूसरा आपने एक रीजनेबल लेवल तक अपना फैलाव रखना है। उतना फैलाव, वो कहते हैं ना कि जितनी चादर उतना पाँव फैलाए, तो उतना फैलें कि जितना कंट्रोल भी किया जा सके। रखने को तो आप हर एक चीज़ रख सकते हैं, लेकिन क्या हम अमेज़ॉन है, क्या हम इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं कि हर एक चीज़ होने के बावजूद सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें सोचिए, जहन में रखिए। आपके पास चीज़ें कितनी होंगी, क्या क्या किस में डील करेंगे। तो जैसे पहले कहा था, एक आपने अपने कंपैरेटर को देखना है, उनका कैटेगरी स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा, आप सर्व किसको करेंगे। अगर आप 3 कैटेगरी को सर्व करेंगे तो आप ज़बरदस्ती दूसरों को देख के अपना मुंह लाल कर लें कि जी इसने तो एक्सबॉक्स भी रखा हुआ था, उसकी एसेसरीज भी थी, लेकिन आपका सोर्स ही नहीं बन पाएगा उसको अरेंज करने का अच्छी प्राइस पे, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए एक अच्छी लिमिट में रखें। मेन यूजुअली 3 कैटेगरीज तक रहना मुनासिब रहेगा, तो हम 3 कैटेगरीज रख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस किस चीज़ को देख के होगी, वो हर एक पेज को देख के होगी। आपके होम पेज पे जो आप लिखेंगे अपनी कंपनी के बारे में, उन चीज़ों को देख के होगी। आपके गेमिंग चेयर का जो मेन पेज है उसको लेके होगी। कीवर्ड रिसर्च A4 टैग को लेके होगी। A4 टैग पे जितनी चीज़ें हैं, ये A4 टैग के जो मॉडल हैं उनको उनके लिए आपने कीवर्ड रिसर्च निकालना है। सूस लैपटॉप है आपके पास, 14 इंच का भी है, 15 इंच का भी है, उसको लेके कीवर्ड रिसर्च होगी कि कौन से वर्ड हैं कि सारे के सारे पेजेस को आप उठाएं, ऊपर ले आएं, तरक्की दिलाएं, उठाएं, रैंकिंग में लेके आएं। तो मतलब ये कि कीवर्ड रिसर्च
कैटेगरी स्ट्रक्चर आपने बनाया ये निकालने के लिए कि किस किस पेज के ऊपर या किस किस कैटेगरी पे मेरी ये रिसर्च होने वाली है। तो ये आज की इस वीडियो की हमारी लास्ट स्लाइड है, जिसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च हम करते क्यों हैं। क्योंकि मेरे जो गेमिंग हेडसेट का पेज है फॉर एग्जांपल नीचे हमने दिया, वो रैंक करे ऑन टॉप या हाई लेवल इन सर्च इंजन। गूगल पे जब लोग जाएं और किसी ने अगर ढूंढना है गेमिंग हेडसेट के लिए, तो जब वो ढूंढे तो मेरा पेज उसको टॉप के ब्रांड्स में या टॉप की वेबसाइट्स में मिले, ताकि मेरा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ज़्यादा लोग मेरी जब रिसर्च में मुझे पाएंगे, मुझे अपनी रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो डेफिनेटली मेरी वेबसाइट पे ख़रीदारी करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो ये अब तक का था। हम इसमें अब एक बहुत अहम टॉपिक कीवर्ड रिसर्च शुरू कर चुके हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये वाली वीडियोस को बार बार देखें जब तक आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ ना आ जाए या बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका आप भला चाहते हैं, जिनकी आप तरक्की चाहते हैं। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।